जो ये गंगा का प्रवाह चल रहा है, जो ये अमृत की वर्षा हो रही है, हम गंगा जी में स्नान करेंगे तब हमारे सारे पापों का शमन होता है। किसी तीर्थ में जाएंगे, तीर्थ में जाकर स्नान करेंगे तब हमारे पापों का शमन होता है। कोई अनुष्ठान करेंगे, कोई यज्ञ करेंगे तब हमारे पापों का जाकर शमन होता है। अगर हम पाप होते हैं उसका प्रायश्चित करते तब सारे पाप नष्ट होते हैं। श्रीमद् भागवत एक ऐसी कथा है जिसकी श्रवण मात्र से मनुष्य के सारे पाप अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है इस कथा को किसकी उपाधि दी गई है? ज्ञान यज्ञ की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? ज्ञान यज्ञ की उपाधि दी गई है। इसलिए कहते हैं जो ज्ञान, जो शिक्षा हमें कथा से प्राप्त होती है, वो शिक्षा, वो ज्ञान हमें कहीं नहीं मिलता। कहीं भी चले जाएं, मगर जो ज्ञान हमें कथा से प्राप्त होगा, भगवान के प्रवचन से प्राप्त होगा, भगवान के सत्संग से प्राप्त होगा, वो ज्ञान, वो शिक्षा हमें कोई बताने वाला नहीं है। एक संत होता है जो हमें सन्मार्ग दिखाता है, और एक पावन कथा है जो हमें सन्मार्ग दिखाती है। तो जितना ज्यादा हो सके कथा को श्रवण करो सच्चे मन से। आज हम षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। एक दिन की कथा और शेष रह गई कल की। कल तो कथा का विश्राम हो जाएगा। हम 6 दिनों से इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हमारा कथा सुनाना जब सार्थक है, जब मैं कथा सुनाता हूं, उस कथा से आप लोग एक बात अपने जीवन में जिस दिन उतार लोगे तो मेरा कथा सुनाना उसी दिन सार्थक हो जाएगा। मेरा प्रयास तो ये रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कथा श्रवण कराऊं, ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊं कि आप लोग अपने जीवन में इसको उतार सकें। और आज भी यही बोलूंगा, हर दिन यही बोलता हूं। आप आते हैं, कथा श्रवण करने आते हैं, सच्चे मन से कथा को श्रवण करिए। यहां से जब श्रवण करके जाते हैं तो उसका चिंतन किया करिए। जब हम उस कथा का चिंतन करेंगे, जब हम कथा का चिंतन करेंगे, तब हम कथा का सार समझ में आएगा कि कथा का पात्र क्या है, कथा क्या है। क्योंकि हम जब यहाँ तो हम बैठ गए हैं कथा श्रवण करने के लिए, मगर जो मन है ना, अत्र तत्र भ्रमण करता रहता है। हमको कुछ चीजें याद होती हैं, कुछ चीज भूल जाती हैं। और माताएं तो पता नहीं कितनी कथाएं सुनती हैं। आज हम यहाँ कथा, उसका फल पत्नी को मिल ही जाता है। और हमारी माताएं तो बड़ी दयालु होती, करुणामय होती हैं। बस भगवान का पूजन पाठ किया करती हैं।